Hi, good evening, everybody. It's a soulmate twin flame energy check-in reading today. आज की रीडिंग का टॉपिक सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन है। आप जिस भी कनेक्शन में है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और ये जो है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। उसकी जो है एनर्जी चेकअप है। सोलमेट ट्विन फ्लेम किस एनर्जी में है, क्या एनर्जी चल रही है आप लोगों के बीच में, क्या वाइब्रेशन है कनेक्शन की, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस है। सो लेट्स अनकवर इन दिस रीडिंग टुडे एंड आई एम गोइंग टू सी क्या एनर्जीज हैं और मैसेजेस क्या है, फाइनल आउटकम क्या है। सो फर्स्ट कार्ड, योर एनर्जी। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी। हैंगमैन, आपका ब्लॉकेज क्या है इस कनेक्शन में, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी में आपका ब्लॉकेज क्या है, आपका ब्लॉकेज क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन का क्या ब्लॉकेज है। आपके पर्सन का क्या ब्लॉकेज है। नाइट ऑफ कप्स, कनेक्शन एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप कनेक्शन क्या है, रिलेशनशिप कनेक्शन क्या है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। फाइनल आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन मैसेज क्या है आपके कनेक्शन की एनर्जी को लेके। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मैसेज क्या है, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके कनेक्शन को लेकर। What's the universe message? What's the universe guidance taking your connection? What does the universe want to say? It's 9 of Pentacles. Okay. So, अगर मैं आपकी एनर्जी से बात करूं, जो इस वक्त आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी इस वक्त जजमेंट की है, ठीक है। सो मे बी इट्स पॉसिबल कि आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो और आपके कनेक्शन, आपके पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है, इधर इट्स सोलमेट, इधर इट्स ट्विन फ्लेम एनर्जी। सो इस वक्त आपकी एनर्जी ये है कि आपको कोई हायर कॉलिंग जो है वो फील हो रही होगी एंड यू मस्ट बी इन ट्यून्ड विद योर इनर वॉइस, ठीक है। और आपको कोई जो है ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। यू आर बेसिकली गोइंग टूवर्ड सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग राइट नाउ। आपकी कोई एक अवेकनिंग चल रही है और इस कनेक्शन में या रिलेशनशिप जो आपके पर्सन का आपके साथ रहा है उसमें जो है आपको जो है ना, मतलब इस वक्त तो आपका जो टाइम है वो री एवेल्युएशन का टाइम है, री असेसमेंट का टाइम है। क्या गलतियां हुई और किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, या ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया, ठीक है, इनका क्या पर्पज़ आपकी लाइफ में आने का। सो बेसिकली तो ये व्हाट आई फील कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में जो हो वो एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए, एक दूसरे को हील करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आए हैं, एक दूसरे से बेनिफिट करने के लिए आए। तो इस वक्त तो आपका जो है ना एक हीलिंग फेज चल रहा है, एक जो है अवेकनिंग से आप गुजर रहे हैं। जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इस वक्त आप जजमेंट फेज में हो, ये आपकी एनर्जी है इस वक्त। एंड जो है वो माइट भी आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपसे एक सेकंड चांस भी चाह रहे हो। अगर आपका कांटेक्ट नहीं है इनसे तो आपसे एक सेकंड चांस चाह रहे हो, आपकी लाइफ में आना चाह रहे हो। और कहते हैं ना कि मतलब एक दूसरे को लाइक आप लोगों को एक दूसरे की वैल्यू पता चल रही है या उनको आपकी वैल्यू हो रही है, ठीक है।
सो ये इस एनर्जी में तो आप जजमेंट की एनर्जी में इस वक्त हैं। एंड सेकेंडली, और आपको जो है हो सकता है कि कोई साइंस भी आ रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड इस वक्त। अच्छा, आपके जो पर्सन की एनर्जी है राइट नाउ, ही शी इज इन द हैंगमैन लाइक एनर्जी। हैंगमैन की पोजीशन में मतलब जो है वो इस वक्त कोई इन एक्शन की एनर्जी में, नॉन एक्शन की एनर्जी में, स्टैग्नेंसी से जो है वो डील कर रहे हैं। एंड जो है वेटिंग फॉर सम सिचुएशन टू गेट रिजॉल्व बाय डिवाइन इटसेल्फ, कि यूनिवर्स पे जैसे उन्होंने छोड़ा हुआ है कि चीज़ें जो है वक्त अभी अच्छा नहीं चल रहा है, बेहतर वक्त आएगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी। इस वक्त वो एक कन्फ्यूजन से और एक सस्पेंडेड मोड में चल रहे हैं, सस्पेंशन से जो है ना पीरियड से गुजर रहे हैं। सो इस वक्त तो उनकी एनर्जी जो है ना वो हैंगमैन की, मतलब कुछ वो एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके, या कहीं फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, कहीं स्टैग्नेंट हैं। अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है वहाँ पर हो, मतलब ब्लॉक्ड हो उनकी वो सिचुएशन, वो वहाँ पर जो है वो उनका फोकस है अपने जो है किसी रिलेशनशिप को लेकर। और आप लोगों के बीच में जो है हो सकता है कोई कल्चरल, कोई कास्ट इशू, कोई इस तरीके से जो होता है ना, वो लोग बीच में आ रहे हो, सोसाइटी आ रही हो, कस्टम्स आ रहे हो, तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। ओके, तो ये जो है इस वक्त तो कह सकते हैं कि इनका जो है ना एक इस वक्त अच्छा पीरियड नहीं चल रहा। तो इस वक्त तो आपके उसमें वाकई ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अगर मेजॉरिटी तो जो है वो बहुत सारे रीजंस हैं, और वो डेफिनेटली इन रीजंस पे पॉन्डर भी कर रहे हैं, और एक जैसे ये होप रख के बैठे कि चीज़ें आगे जाके जो है ना रिजॉल्व हो जाएंगी या कुछ बेहतर होगा। अच्छा, आपके कनेक्शन का ब्लॉकेज क्या है? अगर आपकी एनर्जी को देखा जाए तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब यू आर बेसिकली जो आप हैं, आपने अपनी अटेंशन डाइवर्ट की है इस वक्त अपने गोल्स की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ, अपने पैशंस को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके, अपनी ग्रोथ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं, अपना कोई हॉबी, कोई जो है क्रिएटिव फील्ड में है, मतलब इस तरीके से अपनी जो है ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बेसिकली अपनी क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस हो सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ हो सकता है आप मिंगल कर रहे हो, या आपका जो है वो वहाँ पर अटेंशन हो इस वक्त। तो दूसरे लोग या आपका करियर, आपका काम, आपकी हॉबीज़, आपके पैशंस, इस वक्त वो जो है ना आपकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, तो आपकी अटेंशन तो ऐसा इट फील्स लाइक कि इस वक्त डिवाइडेड है, राइट। सो आपकी अटेंशन वहाँ पर मुझे आपका फोकस वहाँ पे जो है ना वो नज़र आता है। सो मतलब यू आर फॉलोइंग योर पैशंस सिंपली, जो मुझे लग रहा है। और आपके पर्सन की तरफ इस वक्त जो है ना वो चीज़, वो आपके जो पैशंस हैं, जो आपकी ड्राइव है लाइफ में, आप सेल्फ ड्रिवन हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, एंड आई सी यू गाइज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी एनर्जेटिक। तो आप अपनी एनर्जीज ना वहाँ किसी हॉबी में, किसी अपनी एक्टिविटी में, अपने करियर में, और जो चीज़ें आपको लाइफ में अपलिफ्ट करती हैं, और वो कोई लोग भी हो सकते हैं कि और सेकंड ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आपके पास कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है ना कोई, मतलब आपका फ्रेंड्स सर्कल है या कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, वहाँ पर अपनी जो है ना एनर्जीज को डाइवर्ट किया हुआ है इस वक्त आपने। तो ये चीज़ आपको ब्लॉक करी, मतलब इस वक्त आपका भी लाइक ध्यान अपने पर्सन की तरफ नहीं है। और जो है आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखी जाए तो वो भी नाइट की एनर्जी में, वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। सो बेसिकली इट ऑल्सो डिनोट्स अबाउट लाइक अपने पैशन को फॉलो करना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो उन चीज़ों को अपने जो है ना वहाँ पर उनका भी जो है ना उनकी इंक्लिनेशन उस वक्त वहाँ पर है। मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक अनदर पर्सन भी हो आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई उनका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, मैरिड हैं तो उसके अलावा कोई और भी उनका कोई इंटरेस्ट हो सकता है, एज अ पर्सन कोई उनकी लाइफ में हो सकता है। तो वहाँ पर जो है ना ही शी इज़ शोइंग लव ओवर देयर। तो इस वक्त उनकी लाइफ में भी कोई है,
किसी की मुझे एनर्जी और प्रेजेंस मुझे फील हो रही है आपके पर्सन, तो ये चीज़ उनको ब्लॉक करे, मीन्स सिंपली थर्ड पार्टी, राइट। तो ये उनका भी ब्लॉकेज है और आपका भी ब्लॉकेज है इस वक्त। तो सो आप दोनों की अटेंशंस डिवाइडेड हैं। अच्छा, अब जो है आपके कनेक्शन की, रिलेशनशिप की एनर्जी को देखा जाए तो इस वक्त तो बहुत पुअर है। इस वक्त जो है वो बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड की हालत है, एंडिंग है, मतलब योर कनेक्शन बेसिकली नीड्स अ रिन्यूअल, ठीक है। और आप दोनों, और कार्ड्स भी आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी आई भी बिल्कुल ऐसी है जैसे एक सेकेंड चांस और एक लॉन्ग ब्रेक आया हुआ है और बातचीत नहीं हो रही, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आपके कनेक्शन में, स्टैग्नेंसी है। तो उस चीज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एक रिन्यूअल, एक सेकेंड चांस, एक न्यू बिगनिंग आफ्टर द डार्क। जो डार्क फेज था, जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो चैलेंजेस थे, जो लेसन्स लर्न करने थे, आई एम श्योर आप लोगों ने लर्न किए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। इस एनर्जी में इस वक्त तो आप दोनों हो, और योर कनेक्शन बेसिकली जो है नीड्स अ सेकेंड चांस, राइट। तो ये इस वक्त की आपके कनेक्शन की एनर्जी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल कि आप लोग एक दूसरे को सेकेंड चांस देना चाहते हैं या क्या। एंड बट फील्स लाइक कि जो है वो आप जो है चाहते हैं, और उस चीज़ को आपने जो है ना डिवाइन पे भी छोड़ा हुआ है और वक्त पे भी छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर आपका फाइनल आउटकम देखा जाए तो आपका फाइनल आउटकम है 8 ऑफ वॉन्ड्स, विच रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कॉल्स, मैसेजेस आना, मिलना, मीटिंग्स, ये भी है। तो फील्स लाइक के आउटकम तो अच्छा है, और अनएक्सपेक्टेडली अराइवल होगा आपके पर्सन का आपकी लाइफ में, हो सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करें, बिकॉज कार्ड ऐसा है, कार्ड की एनर्जी ऐसी है, अनएक्सपेक्टेड है, सडन है, और एक फ्लो में बातचीत होगी, एंड मुझे मीटिंग्स भी नज़र आ रही हैं। सो डेफिनेटली आगे ग्रोथ तो है आपके कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड तो हैं। सो मोस्ट लाइकली जो है 2 मंथ्स और 8 वीक्स में, और कुछ का ऐसा भी हो सकता है कि 8 डेज में जो है वो बातचीत शुरू हो सकती है, कम्युनिकेशन विल स्टार्ट अगेन, चांसेस आर देयर, पॉसिबिलिटी है, कार्ड इज़ गुड, एंड द डिवाइन मैसेज एंड यूनिवर्सल मैसेज, डिवाइन गाइडेंस जो है वो इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स है। Guidance is very good. Guidance is that कि right now you focus on yourself and your self growth. Invest in yourself. Love yourself. You are capable of doing much more in life. You are no doubt self-sufficient. You are an independent person. And future opportunities बहुत अच्छी हैं आपके कनेक्शन को लेकर. And trust the timing. Trust the process. You are definitely deserving of something very very good. और मुझे जो है इस कनेक्शन में, तो इस कनेक्शन को लेकर अगर मुझे गाइडेंस की मैं बात करूँ तो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इस वक्त जो है आपके कनेक्शन में एक होप मुझे नज़र आती है, ओके। और एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप लोग जो हो दोनों प्रैक्टिकल भी हो, दोनों सेल्फ सफिशिएंट भी हो, सेल्फ मेड भी हैं, and financially and otherwise you guys have an independent personality, strong personality, and जो है वो मुझे prospects बहुत अच्छे आते हैं। तो इस वक्त तो आपको जो है ना अच्छे फील हो रहे हैं, इस वक्त तो आपको अपने ऊपर जो है ना काम करने की ज़रूरत है, and rest you leave things on the divine, and I see a comeback of your person in your life. So yes, there's a positivity and there's a possibility of things to restart again. So just focus on yourself and like be self-centered. अपने ऊपर काम करें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को ध्यान देने की इस वक्त आपको ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपनी अच्छी वाइब्स में होंगे so that your person, you will attract your person quickly and easily.
रिगार्डलेस अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहे या उन्हीं की एनर्जीज में अगर लिंगर होते रहेंगे ना, तो फिर वो एनर्जीज ऐसी ही आने की होती हैं। जब हम चीज़ों को इलोंगेट कर रहे होते हैं तो बी इन दैट एनर्जी, डिवाइन इज ऑल्सो सेइंग यू, एंड जो है वो खुद ही जो आपकी वाइब से अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में आएंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय।